Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about Stokes law. So students, Stokes law जो थे ये हमारे पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें स्टोक्स लॉ दिया। उनका नाम था सर जॉर्ज सर जॉर्ज जी स्टोक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने ये ला दिया हमें इस टाइम 1851 में। और ये जो स्टोक्स लॉ है ये हमारे पास सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। किसके लिए? ओनली फॉर ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी हमारे पास स्फेरिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं ये स्टोक्स लॉ उन पे एप्लीकेबल है। और अच्छा, अब कुछ अजम्पशन हैं जो हमने स्टोक्स लॉ में लेनी है। वो क्या है? ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर जो फ्लूइड है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, शुड बी कांस्टेंट या सेम। ठीक हो गया, उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास जो उसकी विस्कोसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया, हमारे पास क्या होनी चाहिए? विस्कोसिटी भी सेम होनी चाहिए। मीन शुड बी ईटा शुड बी सेम। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो ड्रैग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास ड्रैग फोर्स थी एफ डी, ये डिपेंड किस पे करती है? ड्रैग फोर्स हमारे पास डिपेंड करती है फ्लूइड प्रॉपर्टी पे। तो वो हमारे पास कौन सी आएगी? ईटा। ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और ड्रैग फोर्स जो है ये हमारे पास डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्फीयर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जो स्फीयर है इसका एक रेडियस होगा r। और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से हमारे पास क्या आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। क्या होगा हमारे पास? किसी ना किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा। और ये ड्रैग फोर्स को मैं ब्लू कलर से शो करूंगा, ये हमारे पास एफ टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ये देखें कि जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। एक तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, उस पे ड्रैग फोर्स अब डिपेंड कर रही है हमारे पास जो रेडियस है स्फीयर। ठीक है, हमारे पास क्या है? जो रेडियस है किसका? स्फीयर का। और जो ड्रैग फोर्स है वो हमारे पास डिपेंड कर रही है व्हाट इज द वेलोसिटी। आपको मैंने तीन चीजें बताई थी: शेप, साइज, ओरिएंटेशन, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, और वेलोसिटी रिलेटिव टू द फ्लूइड फ्लो, मतलब ऑपोजिट टू द फ्लूइड फ्लो जो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। तो ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, तो ये तीन चीजें। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, तो मेरे पास जो ड्रैग फोर्स है कलेक्टिवली डिपेंड किस पे करेगी? ईटा पे, आर पे, और हमारे पास वेलोसिटी पे। हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे। तो इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूँ। तो ड्रैग फोर्स देखें, एक रिलेशन बना दिया जो डिपेंड कर रहा है किस पे? ईटा पे, आर पे और वी पे। ठीक है, और याद रखना स्टूडेंट्स, आपने ये सिर्फ जो ये ड्रैग फोर्स आई है किसके लिए? ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ओनली। हमारी फर्स्ट एजम्पशन ही यही थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? स्फेरिकल, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो ये वाला रिलेशन ड्रैग फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है तो हम फिर ये जो है ड्रैग फोर्स हम इस रिलेशन से फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास फिर और काफ़ी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिलेशंस जो दिए हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है उससे हम क्या करते हैं? फिर हम ड्रैग फोर्स फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा,
आर वी। स्टूडेंट्स, अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है। इक्वलिटी का साइन आएगा और उसके साथ हमारे साथ एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस साइन ऑफ इक्वलिटी। अगर हम जब भी रिमूव करते हैं किसको, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट प्लस साइन ऑफ इक्वलिटी आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगी ए ईटा आर बी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये ईटा है, सॉरी ए है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है 6 पाई के। ये हमारे पास किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 6 पाई। स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट है ये किस तरह आता है, कांस्टेंट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स बार बार एक्सपेरिमेंट करने से। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोबेशनलिटी आता है हमारे पास कहाँ से आता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 6 पाई आ रहा है, नेक्स्ट टाइम दोबारा करते हैं अगेन 6 पाई, थर्ड टाइम 6 पाई। तो इससे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फिर वो जो साइंटिस्ट या जो फार्मूला रिलेशन बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ओके द कांस्टेंट इज नाउ 6 पाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, 6 पाई ईटा आर एंड वी। तो अब देखें ड्रैग फोर्स अब किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ड्रैग फोर्स हमारे पास डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी पे, रेडियस पे एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इनका देखें, अगर आप जो 6 पाई ईटा आर भी है, 6 पाई तो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। पाई सॉरी ईटा और वी को अगर आप यूनिट्स देखते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आने चाहिए, वो हमारे पास आएंगे न्यूटन के। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूटन के बराबर आते हैं या नहीं आते। और मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करा दूं कि जो एफ टी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है, ये हमारे पास किसके बराबर आता है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये जो रिलेशन बना है सिर्फ किसके लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है या कोई पैराशूट है तो आप उससे ये फाइंड नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस की जगह डायमीटर हो, रेडियस की जगह डायमीटर हो तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। सो r इज इक्वल टू d/2, r इज इक्वल टू d/2। तो आपने क्या करना है, r की जगह d/2 पुट कर देना। तो कोफिशिएंट सॉरी जो ड्रैग फोर्स है वो बराबर आ जाएगी 6 पाई ईटा, r की जगह d/2 पुट करेंगे इंटू v। 2 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 पाई ईटा dv। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास किसके बराबर आती है, 3 पाई ईटा dv के। और अब हमें चेक करना है कि ईटा dv का जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन आते हैं या नहीं। ईटा क्या था हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। व्हाट इज डी, डी इज मीटर एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। सो देखें ये 2 मीटर और ये 2 मीटर कैंसिल हो जाएंगे, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर एंड द सेकेंड इज सेकेंड कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ न्यूटन। और न्यूटन हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स के। और यहाँ जो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास क्या है, ड्रैग फोर्स है। तो इनके यूनिट्स क्या हैं, बराबर आते हैं। तो इट्स मीन द रिलेशन इज ट्रू। स्टूडेंट्स, जो ये रिलेशन बना है एफ टी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ। एफ टी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये जो रिलेशन है हमारे पास, हम इसको क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें दिया। ठीक हो गया, दिस रिलेशन इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।